बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 800 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। तो ये 800 बच्चों के नंबर हैं। किसी एग्ज़ाम में 800 बच्चे अपीयर हुए थे और उनके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा एबव। इस डाटा के लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब होता है बारंबारता बंटन। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको समझिए। आप पहले क्वेश्चन समझिए, ये क्या डाटा दिया हुआ है। कहता है कि मार्क्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बिलो 10, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10 है, मतलब 10 नंबर से कम पाए हुए छात्र जो हैं वो 10 हैं। 10 छात्र ऐसे हैं जो कि 10 नंबर से कम नंबर पाए हुए हैं। बिलो 20 50 स्टूडेंट हैं। तो जब हम कहते हैं कि बिलो 20, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम 0 से लेके 20 तक की बात कर रहे हैं, यानी 0 से लेके 20 तक 50 स्टूडेंट हैं। फिर बिलो 30 130 हैं। बिलो 30 का मतलब है 0 से 30 तक 130 स्टूडेंट हैं। 0 से लेके 40 नंबर पाने वाले कुल छात्रों की संख्या 270 है। 0 से लेके 50 तक जो नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या है वो 440 है। 0 से लेके 60 तक नंबर पाने वाले छात्रों की जो संख्या है वो 570 है। और इस तरह से ये लिखा हुआ है। बिलो 100 का मतलब 0 से लेके 100 तक जो नंबर पाए हुए छात्र वो 800 हैं। यानी 100 नंबर का पेपर था, उसमें कुल 800 छात्र 0 से लेके 100 नंबर तक नंबर पाए हैं। यानी 800 छात्र जो है कुल हैं और पूर्णांक जो है वो 100 है। तो इसको हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। तो बिलो 10 का मतलब हो गया बच्चों 0 से 10। तो 0 से 10 जो संख्या होगी, जो बारंबारता होगी, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे वो होंगे 10। अब बिलो 20 है। बिलो 20 मतलब ये समझो आप, बिलो 20 मतलब ये मान लो 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इस तरीके से है। तो बिलो 10 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 स्टूडेंट हैं। और फिर यहाँ से 0 से लेके 20 तक, 0 से लेके 20 तक कुल 50 हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 50 हैं। तो ये पूरा 50 है, 50 स्टूडेंट हैं। यहाँ से लेके 10 हैं, तो 10 से 20 तक के बीच में 40 स्टूडेंट होंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 10 हैं, यहाँ से यहाँ तक 40 हुए, तो कुल 0 से लेके 20 तक 50 हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। बिलो 30। बिलो 30 का मतलब हुआ 0 से लेके 30 तक। तो 0 से लेके 30 तक जो हैं वो 130 स्टूडेंट हैं। 130 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 130 हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक 150 हैं। यहाँ से यहाँ तक 130 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है। तो इसका मतलब 20 से 30 तक हो गए 80 स्टूडेंट। तो 0 से 10 हो गया 10, फिर 10 से 20 स्टूडेंट हो गए कितने, 40, फिर 20 से 30 हमारे हो गए 80। और इसी तरह आपको आगे निकालना है, 30 से 40 निकालना है। तो बिलो 40 देख लो कितने हैं, बिलो 40 हैं 270। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 270 हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक 140 हैं। यानी 0 से लेके 30 तक 140 हैं, और 0 से लेके 40 तक 270 हैं। तो 30 से 40 तक हो जाएंगे 140। यानी आपको 270 में से 130 को घटा देना है, तो हो जाएगा 140। तो 30 से 40 तक 140। तो इस तरह से आप ऐसे बनाते चले जाएंगे। हो क्या रहा है बच्चों, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो पहले के लिए हम 10 लिख देंगे, बिलो 10, बिलो 10। और फिर 10 से 20 के लिए 50 में से 10 को घटा देंगे।
तो हमें 10 से 20 तक आ जाएगा। फिर 20 से 30 तक लिखना है तो 130 में से 50 को घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। फिर आपको 30 से 40 तक लिखना है तो आपको करना क्या है, 270 में से 130 घटा देना है। फिर आपको 40 से 50 लिखना है तो 440 में से 270 घटा देंगे। 50 से 60 लिखना है तो 570 में से आपको ये 440 घटा देना है। तो इस तरह से आप घटाते हुए चले जाएंगे और आपको बारंबारता बंटन प्राप्त हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखिए 0 से 10 10, ये मैंने यहाँ निकाला हुआ है। 0 से 10 10, फिर 10 से 20 40, 10 से 20 40, 20 से 30 80, ये 80, 30 से 40 140, 140 और इस तरह से आप घटाते हुए चले जाओगे। 140 आया हुआ है, तो ऐसे घटाते चले जाएंगे आपको पूरा फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, इस तरह से आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये बच्चों है। अब क्वेश्चन पूछता कैसे है कि आपको इस टाइप का डाटा दे देगा, बोलेगा कि इसका मीन निकालिए। तो मीन निकालने से पहले या माध्यिका निकालने से पहले या मोड निकालने से पहले आपको इस डाटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इस डाटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद तब आप इस डाटा का मीन, मीडियन या मोड जो भी पूछा होगा आप उसको निकालेंगे।